स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होने वाले। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोहन यादव नजर आएंगे। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं राजेंद्र शुक्ल भी डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के 6 मुख्यमंत्री भी भोपाल पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल में इस वक्त मौजूद है। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए भी वो नजर आए थे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण का समारोह होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल के लिए पीएम मोदी रवाना भी हो जाएंगे। तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया, चाहे बात मोहन यादव की हो, शिवराज सिंह चौहान की हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो। तमाम नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। अभी सब लोग एक साथ कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे और करीब 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, बेहद ही बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोहन यादव नजर आएंगे। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कई बड़े चेहरे आज इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे, चाहे बात नरेंद्र मोदी की हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो, जेपी नड्डा की हो, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खास मेहमान हैं, वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल भी होने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के भी 6 मुख्यमंत्री, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गैर स्टार प्रचारक में इनका नाम शामिल था, चाहे बात योगी आदित्यनाथ की हो, भूपेंद्र पटेल की बात हो, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे। ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं, वीवीआईपी चेहरे हैं जो कि आज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल के लिए वो रवाना होंगे, जहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसके पहले भी हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई जहां पर मोहन यादव मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान वहां पर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। मोहन यादव ने उनका आशीर्वाद भी लिया। शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया गले भी मिलते हुए नजर आए। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर राजनीति के लिहाज से भी नजर आती है और यहां पर अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। करीब 11:30 बजे का वक्त है जब कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और चलिए, हम आपको सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं कि खास मेहमानों का जमावड़ा आज लगने वाला है मध्य प्रदेश में। ये वो खास मेहमान है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीवीआईपी चेहरे, खास मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। तो ये वो तमाम नाम हैं, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, इसके अलावा नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पट्टन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी यहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ये भी पहुंचने वाले हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो ये वो तमाम खास मेहमान हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज इन तमाम मेहमानों का जमावड़ा लगने वाला है और कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत भी हो जाएगी। तो बिल्कुल अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, लोकेंद्र और प्रगति, जो आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सोनाली, आपका तो बस इंतजार थोड़ी सी देर का रह गया है। 11:30 बजे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मोहन यादव के रूप में मिलने जा रहा है। कौन कौन खास मेहमान यहां पर मौजूद रहेंगे वो भी सोनाली ने बताया, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहां पर रहेगा और मोहन यादव को कमान के कई मायने भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मोहन यादव का जिस तरीके से चुनाव हुआ, प्रगति, कई बड़े दिग्गज मैदान में थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें मौका दिया गया।
तो उसको लेकर भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या कुछ मायने हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। मोहन यादव को कमान देने के आखिर मायने क्या हैं? एमपी में करीब आधे वोटर ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ओबीसी से चेहरा चुना गया मोहन यादव का। लोकसभा की 29 सीटों में आधी सीटों पर ओबीसी के वोटर्स हैं और उन्हीं को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। लोकसभा की 29 सीटों में आधी जो आबादी है वो ओबीसी की है। देश में करीब 120 सीटों पर ओबीसी का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ये एक फैक्टर बहुत बड़ा रहा और ये कहा जा रहा था कि एक ओबीसी ही बनेगा, लेकिन क्योंकि वो यादव भी हैं और इसका जो असर है वो यूपी बिहार में पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर दो बड़े नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं, उनको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इसीलिए भी मोहन यादव का यहां पर नाम निकलकर सामने आ रहा है। और यूपी बिहार में यादवों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, वो निर्णायक भूमिका में कई बार रहते हैं और यूपी से मोहन यादव का कनेक्शन भी है, तो वहां पर उनको एक तरीके से चेहरे के रूप में लोकसभा में जब चुनाव होगा तो प्रचार के लिए वो प्रकृति वहां पर पहुंच सकते हैं। और ये एक धारणा है, हालांकि कई बार धारणा से अलग भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और धारणा यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं वहां पर यादवों और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी से अभी उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाई है और बीजेपी इस चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहती है, खासकर जो बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हों, तो इसीलिए भी इस चेहरे को मोहन यादव के यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, बार बार हम वही कह रहे हैं, आगे की तैयारी है, दूर की तैयारी है और इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी किस तरीके से समीकरण को साधा जाए, ये सभी फैक्टर्स हैं जिनको सोचते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और जातीय समीकरण क्या है उनको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ग्राफिक्स सामने आ गए हैं, अब इनको जरा समझे दर्शक। 2019 में बीजेपी को लोकसभा की यहाँ पर 28 सीटें मिली थी मध्य प्रदेश में, और उस समय एक दिलचस्प बात ये थी कि सरकार कमलनाथ की चल रही थी, उसके बावजूद भी एक अच्छा प्रदर्शन रहा था और 29 में से 18 सामान्य, 4 एससी और 6 एसटी की सीटें यहां पर हैं। अब ये जो 4 एससी और 6 एसटी सीटें, इनको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश रहेगी प्रगति। इसके अलावा 2019 के नतीजों को फिर से दोहराने की कवायद भी है और ये सबसे पहली चुनौती शायद मोहन यादव के सामने रहेगी, क्योंकि बेशक ये चुनाव लोकसभा का होगा, बेशक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी बनेगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, 29 यहाँ पर लोकसभा की सीटें, और मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एटलीस्ट मध्य प्रदेश से तो नहीं गंवाना चाहेगी और इस वजह से ये फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट, अमित शाह पहुंच चुके हैं और मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, देखिए उनको रिसीव करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और रिसीव करते हुए, स्वागत करते हुए कुछ देकर नरोत्तम मिश्रा भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो ये तमाम बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका आगमन हो गया। जेपी नड्डा भी देखिए साथ में मौजूद हैं, वो भी पहुंच चुके हैं इस वक्त भोपाल में ही। और क्योंकि अब समय नहीं है प्रगति, थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होना है, ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब यहां पर जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी अब पहुंच गए हैं और उनके स्वागत के लिए खुद मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा वहां पर दिखाई दिए हैं। तो तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। बस अब इंतजार उस तस्वीर का जब मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, और ये सारी जो तस्वीरें हैं न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिवली इस वक्त देखने को मिल रही हैं और पूरे चुनाव की एक एक अपडेट हमने दी, और क्योंकि अब ये आखिरी मूवमेंट है तो इसकी भी हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव के लिए खासकर बहुत बड़ा दिन आज, क्योंकि जिनकी चर्चा नहीं थी वो यहां पर अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब इस तरह का चुनाव होता है प्रगति, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। न सिर्फ इन बड़े नेताओं से तालमेल मिलाना है, बल्कि अपनी, क्योंकि जो भी सरकार में कामकाज होगा अब जवाबदेही बड़े नेताओं की नहीं होगी, सीधे मोहन यादव की होगी। तो उस सरकार को भी उन्हें साधना है, बड़े नेताओं को भी साधना है और जनता के बीच वो कनेक्शन भी बनाना है, जिसके बलबूते इस बार 163 सीट मिली है। अब उसको कायम रखना कहीं ना कहीं मोहन यादव की जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। लोकेंद्र, थोड़ी देर में जब शपथ ग्रहण करेंगे मोहन यादव, वो तस्वीरें यादगार होने वाली है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह पहुंच चुके हैं
और रिसीव करते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं, चाहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों ना हो। शिवराज सिंह चौहान भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और मोहन यादव भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे सभी दिग्गज और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब शपथ ग्रहण करते हुए मोहन यादव नजर आएंगे। साथ ही 2 डिप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी दिखाई देंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतजार है उस घड़ी का जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और सभी जितने भी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मौजूद रहेंगे और सभी की मौजूदगी में एक बड़ा दिन जब शपथ ग्रहण करते हुए मोहन यादव दिखाई देंगे और साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल डिप्यूटी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है।